सवाल। मसीहत का रूहानी आमलों और इल्मुल इसरार के माहिरों के बारे में क्या तस्वर है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो दरअसल साइकिक्स के बारे में है, जो बज़ाहिर तो माहिर नफ्सियात होते हैं, लेकिन गैब बीनी, बातनी नज़र, रोशन ज़मीरी, टेलीपैथी या दीगर पुरस्रार अलूम की मदद से रूहानी दुनिया का इल्म रखने के दावेदार होते हैं। बाइबल मुकद्दस बड़ी सख्ती के साथ रूहानी अमलियात, जिन्नों की यारी, पुरस्रार अलूम, अफसूंगरी, फालगिरी, शगुन निकालने, मंत्र पढ़ने और रूहानी आमलों और साइकिक्स से मदद लेने जैसे अवामल को रद्द करती है। इसके साथ साथ जायचा देखना, ताश की गड्डी से किस्मत का हाल मालूम करना, इल्म नजूम को इस्तेमाल करना, किस्मत का हाल बताना, हथेली की लकीरों को देखना और इस जैसे दीगर अवामल को भी बाइबल ने सख्ती के साथ मना किया है। इन अवामल की बुनियाद इस बात पर होती है कि हमारे इर्द गिर्द तरह तरह के देवता, रूहें या हमारे मर जाने वाले प्यारे अजीज़ व अकारब मौजूद होते हैं, जो ना सिर्फ हमें मुख्तलिफ तरह की सलाह दे सकते हैं, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों में हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं। ये देवता और रूहें अगर हमारे इर्द गिर्द हैं भी, तो ये दरअसल बद अरवा हैं और हमें इनमें किसी भी तरह की गैर मामूली दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें कोई भी ऐसा इशारा नहीं देती या ऐसी कोई वजह नहीं बयान करती जिसकी बुनियाद पर हम इस चीज़ पर ईमान रख सकते हैं कि हमारे मर जाने वाले अजीज़ हमसे दोबारा राब्ता कर सकते हैं। अगर वो ईमानदार थे तो आसमान पर खूबसूरत मकामात पर हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो जिंदा और मोहब्बत करने वाले खुदा के साथ सबसे हैरत अंगेज रफाकत की हालत में हैं। लेकिन अगर वो ईमानदार नहीं थे तो वो जहन्नम में हैं, जहां पर वो मोहब्बत करने वाले खुदा को रद्द करने और उसके खिलाफ बगावत करने की वजह से कभी ना खत्म होने वाले अजाब में मुब्तला हैं। बस अगर हमारे मर जाने वाले प्यारे हमारे साथ राब्ता नहीं कर सकते, तो फिर ये रूहानी आमल या अफसूंगर या इल्म उसरार के माहिर और साइकिक्स ऐसी दुरुस्त मालूमात को कैसे और कहां से हासिल कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे रूहानी आमलों और पुरस्रार अलूम के माहिरों और साइकिक्स के जाली होने के कई एक पोल खुल चुके हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि नाम निहाद रूहानी आमिल, पुरस्रार अलूम के माहिर और साइकिक्स बिल्कुल आम जराए से बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा कॉल करने वाले की आईडी को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट की मदद से ये आमिल और साइकिक्स लोगों के नाम, एड्रेस, तारीख पैदाइश, शादी की तारीख और ख़ानदान के अफराद के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहरहाल हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि रूहानी आमिल और साइकिक्स बहुत दफ़ा ऐसी मालूमात भी हासिल कर लेते हैं जो उनके लिए महज एक आम इंसान होने के नाते हासिल करना मुमकिन नहीं होता। वो ऐसी सारी मालूमात कहाँ से हासिल करते हैं? इसका जवाब ये है कि शैतान और उसकी बदरूहों की मदद से। कलाम मुकद्दस बयान करता है, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। अमाल 16 बाब उसकी 16 से 18 आयात गैब की बातें बताने वाली एक लड़की के बारे में बयान करती है। जब तक पौलुस रसूल ने उसके अंदर मौजूद बदरूप को झिड़क कर निकाल ना दिया, वो लड़की गैब की बातें बताने के काबिल थी। शैतान अक्सर ऐसा रूप धार लेता है जैसे वो लोगों पर मेहरबान और उनका मददगार है। वो अक्सर लोगों के सामने एक अच्छी जात के तौर पर जाहिर होने की कोशिश करता है। शैतान और उसकी अबलीसी अरवा रूहानी आमलों, इल्मुल इसरार के माहिरों और साइकिक्स को किसी भी शख्स के बारे में बहुत सारी मालूमात दे सकती हैं, और इस सारी मालूमात को फराहम करने का मकसद ये होता है कि किसी तरह से उस शख्स को भी रूहानी अमलियात, पुरस्रार अलूम और ऐसी सरगर्मियों में खींचा जा सके जिससे खुदा सख्ती से मना करता है। पहले पहल तो ये सब बातें बिल्कुल आम, सादा और मासूमाना लगती हैं, लेकिन जल्द ही लोग इन सब चीज़ों के आदी होने लगते हैं और वो शैतान को इस चीज़ की इजाज़त देने लगते हैं कि वो उनकी ज़िंदगियों पर इख्तियार रखे और फिर बिलाखिर उन्हें तबाह कर दे। पतरस रसूल ऐलान करता है कि तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए।
बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिनमें रूहानी आमिल और इल्म इसरार के माहिर या साइकिक्स खुद धोखा खाए होते हैं और वो खुद भी नहीं जानते कि उन्हें वो सब मालूमात कहाँ से मुहैया की जा रही हैं। मामला चाहे जो कोई भी हो और मालूमात का ज़रिया भी चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी बात जिसका ताल्लुक रूहानी अमलियात, अफसूंगरी, इल्म नजूम, इल्मुल इसरार और ऐसे दीगर ज़राए के साथ है, वो मालूमात को हासिल करने का ऐसा तरीका कतई नहीं जिसे खुदा पसंद करता है। बस खुदा किस तरह चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों के लिए उसकी पाक मर्जी को जान पाएं। खुदा का मंसूबा बिल्कुल सादा लेकिन बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज और कारआमद है। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिए और खुदा की हिकमत हासिल करने के लिए दुआ कीजिए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।